नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्ति श्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष में पड़ने वाले एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत की पितृपक्ष के महीने में क्या महत्वता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यह हम बता देते हैं कि इस बार इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 13 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध की एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है पूरे विधि विधान से अगर इंदिरा एकादशी का व्रत आप करें तो पितरों को इससे शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी पाप कर्म के चलते पितृ को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं तो इस व्रत के प्रभाव से पितरों को जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंदिरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इंदिरा एकादशी जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वह है 13 सितंबर की सुबह से 4:13 से एकादशी की तिथि लग जाएगी और यह व्रत भी 13 सितंबर दिन रविवार को है। व्रत का जो समापन है वो 14 सितंबर की सुबह 3:16 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि का जो पारण का समय है व्रत के वह है 14 सितंबर को दोपहर 12:69 से लेकर 3:27 तक रहेगा। इस दिन आपको सुबह उठकर जल्दी स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इसी के साथ साथ पितरों को भी जल का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा ज़रूर सुनें और द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में अगर आप व्रत हैं तो पारण करें। इस दिन श्राद्ध करने पे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है तथा आपको पितरों का आशीर्वाद और साथ में भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। आप भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और शालिग्राम भगवान की हो सके तो पूजा करें। तुलसी जी उन्हें भी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि भगवान को तुलसी जी अति प्रिय हैं। भगवान को पीताम्बरी अर्पित करें या कोई पीला कपड़ा भी अर्पित करें। साथ में आप भी पीले रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। साथ में भगवान को पीले पुष्प एवं पीली मिठाई या पीले रंग का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन इस दिन अवश्य कराना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत जो है पूर्वजों के उद्धार के लिए बहुत ही महत्व रखता है और इसे श्राद्ध की एकादशी भी कहते हैं। जो इस व्रत को करता है उसके 7 पीढ़ी तक के जो पूर्वज हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा भी होती है। यदि आप व्रत रह रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन शाम को कोई भी तामसिक भोजन ना करें और बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करें, सादा भोजन करें। उसके बाद एक दिन को व्रत रहें अगले दिन और श्राद्ध की तर्पण विधि है तो वह अवश्य कर लें। ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करें, उसके बाद ही स्वयं का भोजन करें। ध्यान रहे एकादशी का व्रत संकल्प ज़रूर करें और श्राद्ध की विधान की ही प्रक्रिया का पालन करें। अगले दिन द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान दें, फिर अपने परिवार के साथ भोजन करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा हम आपको बताते हैं कि क्यों इस व्रत का इतना महत्व है। प्राचीन समय की बात है, सतयुग के दौरान इंद्रसेन नाम के एक राजा ने महिष्मती पर शासन किया था। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके माता पिता नरक से अत्यधिक पीड़ा और कष्टों का सामना कर रहे हैं। राजा अपने पुरखों की दुर्दशा पर बहुत चिंतित हुए और उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्त करने के उपाय सोच रहे थे। उन्होंने स्वप्न की चर्चा अपने मंत्रियों, ब्राह्मणों और कई विद्वानों से की तो उन्होंने राजन को कहा कि हे राजन, यदि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ इंदिरा एकादशी की व्रत करें तो आपके पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु शालिग्राम जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। उनके आशीर्वाद से आपके माता पिता स्वर्ग जाएंगे। उनकी सलाह के बाद राजा अपनी पत्नी के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ किया और जब रात में वह सो रहे थे तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें प्रकट होकर बताया कि हे राजन, आपके पूर्वजों का आपके व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तभी से इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे इसी तरह की वीडियो के लिए। जय श्री गणेश दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे आपसे।